नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले ये बुर्क़े का इस्तेमाल करके ये हिंदुत्व ज़हनियत के लोगों को बुर्क़े से किस कदर दुश्मनी हुई है और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किस किस तरह के मामले सामने आते हैं, आप देख लीजिएगा। पहले तो केरला का ये टेकी है, इंजीनियर है, लेकिन इसकी खबासत देखिए कि केरला के एक मॉल में, मशहूर मॉल में, लुलु मॉल में खवातीन के बाथरूम में जाकर के बुर्का पहन करके सीसीटीवी कैमरा लगाने की कोशिश कर रहा था। अभी कुछ दिन पहले आपने वो झूठी खबर देखा होगा कि कर्नाटक के साहिली इलाके में एक हॉस्टल में मुस्लिम लड़कियों पर इल्ज़ाम लगा के उन्होंने जो है हॉस्टल के जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए थे ताकि अपने साथी हम जमात तालिबात की जो है वो बदनाम कर सके, जो कुछ भी हो। लेकिन वो बाद में जाकर की झूठी खबर निकली। ऐसी ही लुलु मॉल को भी और मुसलमानों को भी बदनाम करने के लिए केरला के इस इंजीनियर ने पहले बुर्का ओढ़ा, फिर जो मॉल का दूसरे मॉल में भी जा सकता था लेकिन गया लुलु मॉल में। उसको पता है कि ये भी मुसलमानों का है, बुर्का भी बदनाम होगा और इसका कारोबार भी होगा। कोच्चि में जो है मॉल, वहां पर, और बिल आखिर जो है सिक्योरिटी गार्ड को शक हो गया, उसको पकड़ करके जो है ले आए। ये इन लोगों की खबासत और जो है इन लोगों के जलालत की इंतहा है। नाज़रीन, इसका नाम अभिमन्यु है। इस सिलसिले में तहकीक चल रही है। आइए एक और वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं। ट्रेन में जब मुसलमानों पर एक दहशतगर्द पुलिस के लिबास में फायरिंग करके मार दिया, शहीद कर दिया, तो हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों ने जो है जश्न मनाया। सोशल मीडिया में जो है इसको हीरो करार देने की कोशिशें हुई, वजह सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से दुश्मनी। अब ये जो है रुख उनके घरों की तरफ भी बढ़ चुका है। इस पूरे वीडियो को हम दिखा नहीं सकते, लेकिन एक शख्स को बालकनी में देख रहे होंगे कि जो है शख्स पिस्तौल में गोलियां भर रहा है और मार रहा है। दरअसल कुत्ते को पालने और सवारी पर ले जाने का इस वक्त तनाज़ा बहुत ज्यादा पुरतशद्दुद हो चुका है। दिल्ली और यहां वहां बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में इस वक्त जो है लोगों को कम पालते हैं, इंसानों को और कुत्तों को ज्यादा पाला जा रहा है। अब उनको लेकर के कोई लिफ्ट में आ रहा है, और ऐसी कई वीडियोस देखा जो लिफ्ट में सफर कर रहे थे, उन पर कुत्तों ने हमला कर दिया। अभी कुत्ते पड़ोसियों को परेशान करने की कोशिश करते हैं, उनके गेट में घुसने की कोशिश करते हैं। अब इन कुत्तों को लेकर के सफर भी कर रहे हैं सवारियों में। अब इससे आम लोग जो है वो बड़े परेशान हैं। ऐसे में इंदौर में एक तनाज़ा हो गया कुत्ता पालने को लेकर के, और इस सिलसिले में एक बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने 8 लोगों को गोली मार करके हलाक कर दिया, जिसमें 2 अफराद जाँ बाक हो चुके, 6 जख्मी हैं जिनका इलाज चल रहा है। अब कुत्तों का मामला यहां तक पहुंचेगा, आप अंदाजा लगाएं। जाहिर सी बात है कि बैंक के सिक्योरिटी गार्ड के पास उसके पास पिस्तौल होती है, उसने निकाला और सीधे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां मारना शुरू कर। पूरा हम दिखा नहीं पा रहे, वजह इसकी है कि गोलियों की घनघट जो है इससे वीडियो जो है वो उम्र को महदूद कर दी जाती है यूट्यूब के उसूलों के मुताबिक। आइए एक और बुर्का पोश खातून, बल्कि एक लड़की का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसने जो है 30,000 का जॉब सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया कि कंपनी ने उसे कहा कि वो बुर्का उतार दे, और उसने जो है इस जॉब को लात मारने के बाद अपनी हया को बाकी रखते हुए, अपनी इस्लामी शनाख्त को बाकी रखने के लिए जो है उसने कभी समझौता नहीं किया, बुर्का उतारने से और चेहरा दिखाने से मना किया, तो 30,000 का जॉब भी गया। तो जब वो इस सिलसिले में एक वीडियो बना करके वीडियो
इसे सोशल मीडिया में पेश कर दिया, तो वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। आप इसको देखें। फिर उसके बाद में कर्नाटक के भद्रावती और शिवमोगा में किस तरह बस कंडक्टर ने एक बुर्कापोश खातून को सताया है, वो वीडियो दिखाता हूं। बुर्का निकालो बोले तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा बहुत गुस्सा आ गया और मैं नर्वस भी फील हो गई। ये क्या है भाई, जॉब की जगह जॉब है कर लेते, बट बुर्का निकालने की क्या ज़रूरत है। बल्कि मैं वो जॉब छोड़ दी और मेरे को पेमेंट भी करते बोल के बोले 30,000 तक भी देते बोल के बोले सैलरी मंथली। बट मैं अच्छी अपॉर्चुनिटी खो रही, क्यों बोले तो बुर्का निकालो बोले तो मैं सॉरी नहीं कर सकती बिल्कुल बोली। रिक्वेस्ट भी करे वो लोग, कॉल भी करे तो मैं नहीं करती बिल्कुल बोली। तो आज मैं बाहर आई। नाज़रीन गिरामी, आइए इस वीडियो को देखिए। ये कन्नड़ा में है और ये शख्स जो है बुरी तरह से एक बस कंडक्टर को और वहां के जिम्मेदारों को गाली दे रहा है, और हम आपको ये सुना नहीं सकते इस वजह से कि दरअसल ये बताया जा रहा है कि शिवमोगा से भद्रावती में एक मुस्लिम खातून जो बुर्कापोश थी वो जा रही थी, और जाहिर सी बात है कि कर्नाटक में इस वक्त खवातीन के लिए पूरे कर्नाटक में गवर्नमेंट बस पर जो है फ्री सफर है। तो उसने भी जो है रिक्वेस्ट किया कि उसको फ्री बस टिकट दे। अब जाहिर सी बात है आप सिर्फ आधार कार्ड दिखाएंगे और आपको जो है मिल जाती है फ्री टिकट, लेकिन उस कंडक्टर के जहन में, और या मुस्लिम दुश्मनी कहें क्या कुछ भी, जहर इस कदर बाहर निकला कि उस खातून को कहने लगा कि जो है आपको जो है फ्री नहीं है, अगर आप फ्री चाहते हैं तो पाकिस्तान चली जाओ। जाहिर सी बात है कि कंडक्टर एक खातून के साथ जिसने जो है उससे फ्री टिकट के बारे में उसके बाप के घर से भी पैसा लाने के लिए नहीं कहा, बल्कि जो गवर्नमेंट ने यहां पर खवातीन के लिए सहूलियात फराहम की हैं उसको देने के लिए कह रही है, लेकिन ये कंडक्टर उसके साथ मिसबिहेव करता है। जाहिर सी बात है बात वहां लोगों तक पहुंची तो कंडक्टर से जो है वहां पर जो इस सिलसिले में सवालात करने के लिए पहुंच गए। ये इस तरह के लोगों की कमी नहीं है नाज़रीन गिरामी कि किस कदर जो है ये लोग मुसलमानों को देखते ही अपनी दुश्मनी बाहर निकालने और पाकिस्तान जाने की और इस तरह की बातें करते हैं। अब इस कंडक्टर के खिलाफ जो है कार्रवाई करते हुए यहाँ की हुकूमत से दरखास्त कर दी गई है कि फौरी तौर पर इस कंडक्टर को उसकी ड्यूटी से निकाल दिया जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसलिए कि ये शख्स जो है मजहबी दुश्मनी रख करके किसी की जो है सहूलियत फराहम नहीं कर सकता। आज एक मुस्लिम खातून के साथ इसने इस तरह का रवैया अख्तियार किया, कल मुमकिन है कि बहुत सारी औरतों के साथ भी मिसबिहेव करे, और क्या दूर की बात की जो है खुद अपनी ही मजहब की खवातीन के साथ भी ये जो है मिसबिहेव कर सकता है, उसका गैर इंसानी सलूक हो सकता है। इस वजह से इस कंडक्टर के खिलाफ लगातार इस वक्त शिवमोगा जिले में भद्रावती में इस वक्त गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक की बात है। नाज़रीन गिरामी, हरियाणा में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल खत्म नहीं हो रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की इस वीडियो को सुने कि एक शख्स जो है यहां पर खड़ा हुआ है और मुसलमानों को उनको जो है अगर रेंट पर कोई गैर मुस्लिम शख्स ने दिया है किराए पर दुकान या मकान, तो उनको जबरदस्ती खाली करवाने की बात कर रहा है। ये 17 अगस्त को प्रोटेस्ट किया गया था कल, और मुसलमानों को जो है अननेचुरल सेक्स करने का इल्जाम लगाते हुए, झूठी बातें बयान करते हुए मुसलमानों को उनके घर से निकालने की ये जो है अलग अलग एहतिजाज के नाम पर जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है। इसको आप पूरी तरह से आवाज के साथ सुनेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। आप इसको सुने। आप सभी दुकानदार भाइयों से और यहाँ के रहने वाले सभी नगरवासियों से प्रार्थना हाथ जोड़ के, जो भी आप अगर किराए पे किसी मुसलमान को आपने खड़ी दे रखी है, दुकान दे रखी है, किराए के लिए मकान दे रखा है, आप उसको जल्दी से जल्दी खाली कराएं। आपके पास 2 दिन का समय है। हिंदुओं मुसलमानों से अपना दुकान मकान खाली करवाओ, हिंदुओं मुसलमानों से अपना दुकान मकान खाली करवाओ। इधर से नरेश, यहाँ से मैं इधर से इधर से इस साइड से। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो देख लिए। कल परसों से आपको जो है ये वीडियो वायरल हो रही होगी कि एक मुस्लिम बिरयानी की दुकान वाला गटर का पानी मिला करके बिरयानी बना रहा है।
दरअसल इस वक्त मेवात में और हरियाणा में मुसलमानों के इकोनॉमिक बायकॉट के लिए, माशी तौर पर बायकॉट के लिए, उनको हाशिए पर लाने के लिए जिस तरह की साजिशें चल रही हैं वो नाकाबिले बयान है। हर दूसरे दिन एहतिजाज हो रहे हैं और एहतिजाज करने के लिए अलग अलग रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। जैसे कि इससे पहले जो वीडियो मैंने दिखाया, उस एहतिजाज को करने के लिए इन लोगों ने मुसलमानों पर इल्जाम लगाया कि मुसलमानों ने गाय के साथ अननेचुरल सेक्स, गैर फितरी सेक्स किया है, और इल्जाम लगा करके ये जो है एहतिजाज किया और इसमें मुसलमानों को घर ना देने और फिर अगर हैं तो उनको निकालने की बात हुई। और फिर उसके बाद फिर एक ये वीडियो, इस वीडियो को 2 दिन से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में एक मुस्लिम बिरयानी बेचने वाला जो है, जिसका नाम सुभान अली है, उसकी दुकान पर फौरी तौर पर इन्होंने हमला किया। भगवाई दहशतगर्दों ने, या ये कह सकते हैं कि बजरंग दल के गुंडों ने, और जहां गटर का पानी जा रहा था उसको दिखा दिखा करके ये साबित करने की कोशिश हुई कि जो ये पानी मिला करके बिरयानी बनाई जा रही। और उसके बाद जो है ये वीडियो वायरल हुई, लेकिन खुद पुलिस ने इस वक्त जो है इसको फैक्ट चेक करने के लिए ये सच वो कर्मवीर जो पिंजौर से है वो मौके पर गए, और ये वीडियो में पूरा सुनाऊंगा भी। और वहां पर वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो है खाने के लिए बाकायदा फिल्टर वाटर इस्तेमाल किया जाता है, और बर्तन वगैरह धोने के लिए किस तरह दीगर पानी का इस्तेमाल किया जाता है, और जिस गटर को दिखा करके बदनाम करने की कोशिश हो रही थी उसको हर दिन साफ किया जाता है, लेकिन इधर कुछ 2 दिन से उसका सफाई ना होने की वजह से उसको दिखा करके और इन गुंडों ने उसका फायदा उठा करके होटल को बदनाम करने की कोशिश की है। तो नाज़रीन गिरामी, एक पूरी मंसूबाबंद साजिश चल रही है कि किसी भी तरह से मेवात, हरियाणा, कुरुक्षेत्र और इस तरह के इलाकों में जो है पूरी तरह से मेवात में मुसलमानों के साथ पूरी माशी और इक्तिसादी तौर पर बैकाट करके उनको कॉर्नर किया जाए, और इसके लिए लोग अलग अलग हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाम हो रहे हैं। आइए एक और मुंबई के 7 रेलवे स्टेशन पर आज दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया नाज़रीन गिरामी की मामूली बात को लेकर के एक नाराज खातून एक शख्स को छतरी से पीटती है। ये पूरी वीडियो दिखा नहीं सकते इसलिए कि खतरनाक है, लेकिन पूरी तफसीलात मैं आपको सुना दूंगा, कुछ आप सिर्फ झलकियां देख लीजिएगा। ये मुंबई के 7 रेलवे स्टेशन का है। मियां बीवी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और उसी वक्त एक शख्स जो है उसकी बीवी से टकरा गया किसी और की गलती की वजह से। तो नाराज खातून ने उठाकर छतरी से उस शख्स को मार दिया, और मारने के बाद पीछे जो उसका शोहर मौजूद था उसने जो है मकतूल को इस कदर थप्पड़ मारा कि वो लड़खड़ा करके सीधे जो है रेलवे के पटरी पर जा गिरा, और सामने से जो है तेज रफ्तार लोकल ट्रेन आ रही थी, वो जो है उसके जद में आकर के उसका जो है वहीं पर मर गया। अब दोनों मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है नफरत की। इंसान इस कदर इंटॉलरेंस हो चुका है कि जो है छोटी छोटी बात को लेकर के लोगों की जान ले रहा है। अब देखिए वो शख्स पता नहीं उसके किस वजह से वहां आया था, क्या मजबूरी थी, क्या कुछ था, किसी और की गलती की वजह से किस तरह से एक शख्स की जान चली जाती है। बहरकैफ ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी आज के अवाम की। आइए जर्मनी के मशहूर शहर फ्रैंकफर्ट से खबर आ रही है कि यहाँ पर पूरा का पूरा शहर तूफानी बारिश ने यहाँ पर तबाही मचा दी है। एयरपोर्ट भी ज़ेरे आब आ चुके हैं, मेट्रो ट्रेन पानी में डूब गई है और पानी एयरपोर्ट के रनवे तक पहुँच गया है। 100 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। तो नाज़रीन गिरामी, इमसाल बारिश ने पूरे आलम के बहुत सारे अलग अलग मुल्कों के, रियासतों के शहरों में और बस्तियों में तबाही मचाई है। उसमें अब एक और शहर जुड़ गया है जिसमें जर्मनी के मालियाती इदारे या मालियाती मरकज़ फ्रैंकफर्ट शहर की, जहां पर तूफ़ानी बारिश ने जो तबाही मचाई है उसकी अलग अलग तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं। अगर ऐसे ही हमारे हिमाचल प्रदेश की भी बात करें तो इस साल अव्वल दिन से जब से बरसात शुरू हुई तब से यहाँ से अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग ने ऐसी तबाही मचाई कि 74 अफराद की लाशें अब तक निकाली जा चुकी हैं शिमला में, और शिमला के शिव मंदिर के मलबे से एक और लाश बरामद हुई है। इसके साथ ही चंबा ज़िले में मज़ीद 2 लोगों की मौत के बाद रियासत में बारिश, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतालिक वाक़यात में मरने वालों की तादाद अब तक 74 हुई। सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश में इतनी तबाही क्यों हुई, तबाही का जिम्मेदार कौन है?
माहिरीन अर्जियात ने इस मसले पर रोशनी डालने की कोशिश भी की है, लेकिन यहाँ की हुकूमत के जो है कान पर जू तक रेंगती नजर नहीं आ रही। पहाड़ों में बड़े पैमाने पर तामीराती काम जारी है। सड़क को चौड़ा करने के नाम पर पहाड़ों को गलत तरीके से काटा जा रहा है। पहाड़ों की तामीर और जंगलात का कम होना हिमालय की उम्र को कम कर रहा है। तामीर की वजह से पहाड़ों में शिगाब पड़ रहे हैं। हिमाचल उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। आलम यह है कि यहाँ 2 सालों में लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात में 6 गुना इजाफा हुआ। सिर्फ इस मानसून के 55 दिनों में 113 लैंड स्लाइडिंग हो चुकी हैं। बारिश और लैंड स्लाइडिंग से मुतालिक वाक़यात में 330 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक सड़कों को चौड़ा करने के लिए हिमाचल के पहाड़ों को सीधा काटा जा रहा है। इस दौरान पहाड़ों के दामन की चट्टानें भी काटी जा रही हैं। ऐसा करने से नक्काशी आब का निज़ाम ख़त्म हो चुका है। इसने हिमाचल के ढलवान इलाकों को लैंड स्लाइडिंग का खतरा बना दिया। तामीरात के दौरान सुरंगों में फटने और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की वजह से लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हिमालयाई खित्ते में किस सतह पर तामीराती काम चल रहा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हिमाचल में 68 सुरंगें बनाई जा रही हैं। इनमें से 11 मुकम्मल हो चुके हैं, 27 ज़ेर तामीर हैं, 30 तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स तैयार हैं। इनमें से बहुत से मंसूबे मरकज़ के हैं। जाहिर है कि अगर ये प्रोजेक्ट इसी तरह चलते रहे तो रियासत में लैंड स्लाइडिंग का खतरा मज़ीद बढ़ जाएगा और जिन लोगों के लिए ये रास्ते या ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं वहाँ वो अफरादी रहने के लिए मुश्किल हो जाएगा और रियासत से अवाम खाली होते चले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में इस दरमियान लैंड स्लाइडिंग से शिकार इलाकों की तादाद बढ़कर के 17,120 हो चुकी है। इनमें से 675 मकामात ऐसे हैं जहां आबादी है। शिमला में कई सरकारी इमारतें हैं जो लैंड स्लाइडिंग के खतरे की जद में अभी भी हैं, पता नहीं कब गिर जाएं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद तरक्यात के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला अभी भी जारी है और लोगों की जानें लगातार जा रही हैं। और जब बरसात का मौसम आता है तो इस हादिसात में लगातार इजाफा होता चला जाता है। नाज़रीन गिरामी, नागपुर एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादिसा पेश आया है। परवाज से पहले बोर्डिंग गेट पर इंडिगो का पायलट बेहोश होकर के गिर गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, जुमेरात के रोज़ नागपुर से पुणे जा रही इंडिगो की परवाज से ठीक पहले इसी तैयार का एक पायलट बेहोश होकर बोर्डिंग गेट पर गिर गया था। अस्पताल ले जाने के बाद उसे मुर्दा करार दे दिया गया। इंडिगो के तर्जुमान ने इस सिलसिले में बताया कि नागपुर में हमारे एक पायलट का इंतकाल हुआ है जिस पर हमें अफसोस है। हमारी हमदर्दियाँ दुआएं उनके अहले खाना अहबाब के साथ है। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त जो है स्ट्रोक की वजह से नौजवान तबका जो है वो पूरी तरह से जिनकी जानें जा रही हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कर्नाटक में अभी एक बहुत बड़े हीरो की बीवी का इंतकाल हुआ था। आज एक और जो है एक हीरो की इंतकाल की खबर आ रही है जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल बताई जा रही है, जो तमिल और कन्नड़ा का मुख्तलिफ फिल्मों में भी और अलग अलग जहाँ पर जिसने जो है एक्टिंग किया था, अदाकारी किया था। अभी एक इंडिगो के पायलट की खबर आ रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्ट्रोक और नौजवान तबके में जिस तरह से अमवात और बिलखुसूस जो है दिल के दौरों की वजह से पड़ रहे हैं वो बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक भी है, जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,